हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न वाली 5.2 पढ़ेंगे, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद ए एन दे रखा है। ठीक है, तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो देखो पहले सवाल में तक क्या क्या दे रखा है, ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8। तो अपने को ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जो जो दे रखा है उसको रख लेंगे। ए एन तो अपने को ज्ञात करना है, मतलब ए 8 ज्ञात करना है, एन की जगह 8। तो ए की जगह है 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह है 3। तो इसको सोल्व करना है। 7 प्लस 8 में से गया तो 7 और ये 3। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 या 21, तो ये हो जाएगा 28। तो मतलब ए 8 का मान क्या आ गया, 28 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। बिल्कुल सेम इसी प्रकार है सारे के सारे सवाल। देखो दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, एक और बता देता हूँ। कुछ ना कुछ दे देगा, एक की कमी पूछेगा। तो देखो इसमें ए का मान -8 दे रखा है, डी का मान अपने को पूछा है, एन का मान 10 है और जो भी ए एन का मान है 0। तो देखो ए टेन का मान 0 दे रखा है अपने को। ए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी। तो जो जो दे रखा है उनको रख लेंगे। तो देखो ए 10 का मान दे रखा है 0, ए का मान दे रखा है माइनस का 18, 10 में से गया तो 9 और डी का मान निकालना है अपने को। तो माइनस का 18 इधर आएंगे तो प्लस का 18 बराबर 9 डी। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 18 में 9 कब आगे लग जाएगा, तो डी का मान आ गया 2। इस प्रकार सारे सवाल निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये तीसरा चौथा पांचवा भी हो जाएगा। एक चीज़ दे रखा है, एक नहीं दे रखा और बाकी का मान दे रखा है, तो उस हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित दीजिए। देखो पहला और दूसरा सवाल दोनों एक जैसी है। ठीक है, देखो ए पी दे रखी है और उसका 300 पद ज्ञात करना है। तो देखो ए पी दे रखी है, इसका पहला पद ए तो क्या दे रखा है 10। ठीक है, और सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है 7 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये हो गया डी। और ए 30 मतलब ए एन का फॉर्मूला लगाना है अपने को। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 30 निकालना है अपने को 30 पदों का। तो ए 30 क्या हो जाएगा, ए की जगह तो हो जाएगा 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 और डी की जगह माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 माइनस का 3। तो गुणा कर देंगे, 10 प्लस 29 को गुणा करेंगे तो माइनस का 87। तो बड़ी संख्या देखो माइनस की है 87, इसलिए माइनस का 77। ए 30 का मान हो जाएगा माइनस का 77, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा, 11वां पद निकालना है। तो देखो इसका डी निकाल लेंगे। डी निकालने में ध्यान रखना, मैं इसका डी बता रहा हूँ केवल दूसरे सवाल का। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है माइनस का 1/2, ये माइनस घटाने के हिसाब से पहला पद है माइनस का 3, ये घटाएंगे। तो देखो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/2। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 6 में से गया तो 5, 5/2 डी ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, डी हो जाएगा तो इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखो पदों को ज्ञात करने के लिए पहले देखो मैंने नियम बताया था, क्या होता है रिक्त समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ए, फिर दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ऐसे इस प्रकार व्यापक रूप चलता है। तो बस इसका काम में लेंगे और कर लेंगे। तो देखो पहले सवाल में देखो, ये देखो इसका मतलब ये तो क्या दे रखा है ए, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा ए प्लस डी, और ये 26 है तो ये क्या होना चाहिए ए प्लस 2d। तो मतलब जो जो दे रखा है वो लिख लेंगे और ये कर लेंगे। देखो सारे सवाल ऐसे कैसे होंगे, देखो पहले सवाल में ए तो दे रखा है 2, जिसको समीकरण 1 दे देना। दूसरा ए प्लस 2d अपने को क्या दे रखा है 26, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखो ए का मान उठा के 2 में रख दो, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। यहाँ से डी का मान निकालेंगे। तो देखो 2d बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस 2,
यहाँ से 2d बराबर क्या हो जाएगा 24, तो d का मान क्या हो जाएगा 24/2 बराबर 12, ये हो जाएगा। निकालना क्या है अपने को, दूसरा पद a प्लस डी, देखो a प्लस डी निकालना है, दूसरा पद a प्लस डी, जो जो दे रखा है उनका मान रख देंगे, हो जाएगा आसानी से। देखो a की जगह तो हो जाएगा 2, d की जगह हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 12×2 14, ये हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, इस प्रकार सारे के सारे सवाल बस बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएंगे। देखो मैं एक और लास्ट वाला सवाल बताता हूँ, देखो अच्छे से समझना इसको, 5 सवाल बता रहा हूँ। पहला पद तो क्या होना चाहिए a, दूसरा पद क्या होना चाहिए a प्लस डी, ये क्या होना चाहिए a प्लस 2d, ये क्या होना चाहिए a प्लस 3d, ये क्या होना चाहिए a प्लस 4d, और ये लास्ट वाला क्या होना चाहिए a प्लस 5d। तो देखो 2 पद दे रखे हैं अपने को, 2 पद से हो जाएगा आसानी से, क्या क्या दे रखा है उनके हिसाब से कर लो। तो देखो कैसे हो जाएगा 5 में 2, देखो दूसरा पद दे रखा है a प्लस डी बराबर 38, एक तो ये दे रखा है जिसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, और एक दे रखा है a प्लस 5d दे रखा है माइनस का 22, समीकरण 2। देखो वो उपद वाली पर्सनल पढ़ा था अपन ने, ये पिछली विधि में विलोपन विधि, कोई सी विधि लगा सकते हो आप, है ना, प्रतिस्थापन कोई सी भी लगा सकते हो। देखो मैं विलोपन करता हूँ, ए रे समान है तो देखो डायरेक्ट घटा देता हूँ, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो ऐसे ए कैंसिल, डी माइनस का 5d है तो माइनस का 4d, और ये देखो प्लस का 22 38, दोनों 22 प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 38 और 22 क्या हो जाएगी 60। तो यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 60 बटे माइनस का 4, मतलब डी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। बस ये डी का मान आ गया तो ए का मान निकाल सकते हो। ठीक है, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए प्लस डी की जगह ये डी बराबर 38 था, एक डी का मान रख दो, ए माइनस 15 बराबर 38, ए का मान क्या हो जाएगा 38 माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का, तो ए का मान क्या हो गया 38 15 3 4 1 53, तो ए का मान क्या आ गया अपने पास है 53। अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया अपने पास, बस आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालना है, ए की जगह 53, 15 घटा 38, 38 में से फिर 15 घटा देंगे तो 23 ऐसे आ जाएगा, 23 में से 15 गए 8, 8 में से 15 गए वापस से माइनस का 13, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 15 सॉरी तो माइनस का 7 आएगा 7, तो माइनस 22 ऐसे निकाल लेंगे ए और डी का मान रखते हुए। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है ये बताना है। तो देखो सीधा सा है तरीका, आप पहला और दूसरा एक जैसे ही सवाल है, इनमें क्या करो, अब लास्ट वाले में क्या मान लो कि माना ये एनवा पद है, एनवा, तो एन निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे तो कितने पद है वो आ जाएगा। तो कैसे करोगे, माना एनवा पद ए एन बराबर 205 है, तो ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, एक का मान तो क्या हो जाएगा 7, डी का मान कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 क्या है 13 में से 7 गए तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसका मान हो गया डी का। AN दे रखा है अपने को 205, N का मान निकालना है, बस तो वो फॉर्मूला लगा देंगे एन वाला। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो रख दो, जो मान दे रखा है वो रखते जाएंगे, हल करते जाएंगे। देखो एन की जगह तो क्या हो जाएगा 205, ए की जगह क्या हो जाएगा 7, प्लस एन का मान निकालना है अपने को, और डी की जगह क्या हो जाएगा 6। हल कर लो इसको, देखो 205 7 इधर आएगा तो माइनस का बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और 6, 205 में 7 गए तो क्या हो जाएगा 198।
बराबर, ये गुणा कर दो 6 को n से, 6n माइनस 6, ठीक है। कैसे कर लो, 6n को इधर ले आओ, 6n माइनस 6 पूरे को मैंने इधर लिया है और 198 इधर, ऐसे उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं। तो देखो n का मान निकालना है, 6n बराबर माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 198 प्लस 6, तो 6n बराबर क्या हो गया, 198 6 204। अब मेरे को तो n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 204 बटे 6, तो n बराबर हो जाएगा 36 18 2 और 4 24, ये n का मान हो गया 34। इसका मतलब पहले पद में कितने पद है, 34 पद है। ये आंसर हो जाएगा, इस प्रकार करना था। पहला और दूसरा सेम ऐसे कैसे सवाल है, इसको nवां पद मान लेना, ठीक है। सेम सवाल है, एज इट इज हो जाएगा, सेम सवाल है इसलिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या AP का एक पद माइनस 150 है क्या, ये पूछा है, और है तो क्यों है। तो देखो इसी को nवां पद मान लेंगे उसकी तरह, और n का मान अगर पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक धनात्मक, तो हो जाएगा, मतलब पैदा होगा इसमें। तो कैसे करेंगे, वही तरीका, माना nवां पद an बराबर माइनस 150 है, तो प्रश्नानुसार सेम सी सरल सा सवाल है, नियम से चलो बस बेसिक से, आसानी से हो जाएगा। देखो a तो क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है a बराबर 11, d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है 8 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और वही an दे रखा है माइनस 150, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, बस ये फॉर्मूला लग जाएगा, an की जगह माइनस 150 बराबर एक की जगह 11 प्लस n का मान निकालना है माइनस 1, और d की जगह हो जाएगा माइनस का 3। तो देखो करते जाएंगे, माइनस 105 प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 3। तो देखो माइनस 105 और माइनस का 11 माइनस का 116, और ये माइनस का 3 गुना हो जाएगा तो माइनस का 3n, और माइनस का 1 से गुना होगा तो प्लस का 3, प्लस माइनस हो जाएगा ना। देखो माइनस का है 116 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3n, तो ये हो गया माइनस का 119 बराबर 3n। तो देखो माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, या 3n बराबर क्या लिख सकते हैं 119, तो n बराबर क्या हो जाएगा 119 बटे 3। तो देखो देख पा रहे होंगे आप, ये भिन्न संख्या नहीं आएगी, 3 3 9, 2 और 9 3 7, 3 नाम 27, 2 बचेगा 2 बटे 3, ये पूर्णांक धनात्मक नहीं आ रहा। तो ऐसे क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, चूँकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः श्रेणी में माइनस 150 पद नहीं है, क्योंकि अगर श्रेणी में पद होता तो n का मान आता फिक्स, कोई सा भी पद होता 20वां 40वां 41वां 42वां, ऐसा आ रहा नहीं, बट्टे में आ रहा है, बट्टे में कोई पद होता नहीं, इस प्रकार आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, इस प्रकार सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। जो जो दे रखा है उसके आधार से हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम लाइक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसा करेंगे इसको कि माना AP का पहला पद A तथा सार अंतर D है, तो प्रश्नानुसार जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे मैंने मान लिया।
तो प्रश्नानुसार देखो क्या दे रखा है, 11 पर तो 38, इसका मतलब A11 तो दे रखा है अपने को 38, और क्या दे रखा है 16 पर 73, A16 दे रखा है अपने को 73, और क्या निकालना है 31वां पद, A31 अपने को निकालना है। ये चीज़, ये सवाल हो गया। सवाल समझ में आया तक? बस इसके आधार पर निकालेंगे। तो देखो n पद का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, A11 मतलब n की जगह 11, a प्लस d के n की जगह 11 माइनस 1 d बराबर है 38। क्या हो गया, a प्लस 11 की जगह 11 में से 1 गया तो 10, d बराबर है 38। ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार A16, तो देखो a प्लस 16 माइनस 1 d बराबर 73। तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। अब समीकरण 2 समीकरण है, 2 ही अज्ञात राशि है, निकाल लेंगे। कोई सी विधि लगा दो, विलोपन विधि, कोई सी विधि लगा देंगे। तो देखो a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, देखो समान गुणांक घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, देखो a से कैंसिल, 15 में 10 गए तो 5 d, और 38 73 में से 38 घटा तो 13 में से 5 गए तो 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, 35। तो यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा 35/5 बराबर 7। वो d का मान तो आ गया, समीकरण 3 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में? बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। देखो आगे देखते हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें, हाँ डी का मान आ गया। अब ए का मान निकाल देंगे, किसी भी समीकरण में लिख दो। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान रख दो, a प्लस 10 डी की जगह 7 बराबर 38। तो ए का मान क्या हो गया, a प्लस 10 7 70 38। ए का मान चाहिए अपने को, तो ए बराबर हो जाएगा 38 प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का 70। तो ए बराबर हो गया माइनस का 32। ये ए का मान हो गया माइनस का 32। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब क्या निकालना है सवाल में, देखो माइनस का 32 आ गया, अपने को सवाल में निकाला था a 31वां पद, 31वां पद निकालना है अपने को। तो बस 31वां पद निकाल लेंगे। देखो कैसे, a 31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 और d। तो देखो एक की जगह रख दो, माइनस का 32, 31 में से गया 30 और d का मान है 7। तो क्या हो गया माइनस का 32, 30 7 210। 210 घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 20 में से गए तो 7, कितना हो गया 178। ये आ जाएगा 31 का मान। ठीक है, ये आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है। 50वां पद पूछा है, 12वां अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, देखो इसमें कुल एपी में 50 पद है, तो तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 50 106। अंतिम पद का मतलब ए 50 दे रखा आपने को, और 29वां पद निकालना। बिल्कुल सेम तीसरे सवाल की तरह किया। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, इसके लिए क्या करोगे, an बराबर 0 मान लेना कि कौन सा पद शून्य होगा। माना n पद शून्य है, तो n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और वही तरीका दे रखा है, तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है अपने को। a3 दे रखा है 4 और a9 दे रखा है -8। बिल्कुल 7-8 सवाल की तरह हो जाएगा, n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सरल सवाल है, इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तुलना करवा रहा है तो देखो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कैसे करेंगे, माना एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है तो प्रश्नानुसार जो दे रखा है उसको मान लेंगे, ठीक है ना। जब क्या दे रखा है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो देखो प्रश्नानुसार कैसे हो जाएगा, 17वां पद 10वें पद से ए 10 से भी 7 अधिक है तो जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी, समीकरण है 1। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो A17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 तो मतलब 16D बराबर A10, A प्लस 10 माइनस 1 9D प्लस 7। बस निकाल लेंगे। देखो एक उधर ले जाएंगे, A प्लस 16D प्लस का इधर आएगा तो माइनस का A प्लस का 9D इधर माइनस का 9D बराबर 7। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कट रहा है, ऐसे ए कैंसिल हो रहा है। 16D में से 9D गए तो कितने बचेंगे, 7D बराबर 7। तो D का मान क्या हो जाएगा, 7/7 बराबर 1। ये हो जाएगा D का मान, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से सारे सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट है, एपी का कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 है अधिक है। वही तरीका क्या करोगे, माना एनवा पद चौवनवें पद से 132 अधिक है तो प्रश्नानुसार देखो क्या हो जाएगा, ए का मान तो यहाँ से निकाल लेंगे। ए का मान तो क्या है 3, डी का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो डी का मान हो गया 12, ठीक है। और अब प्रश्न के अनुसार कर लेंगे, एन व पद ए एन 54वें पद से, ए 54 से भी 132 अधिक है तो बराबर अधिक कब होगा, जब इसमें क्या जोड़ देंगे 132। ये समीकरण बन जाएगा और इसके आधार पे हल कर लेंगे, ठीक है। देखो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1D बराबर ए 54, ए प्लस 54 माइनस 1D बराबर 132, सॉरी प्लस 132। बस हल कर लेंगे। ए की जगह है 3 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1, डी की जगह है 12 बराबर ए की जगह है 3 प्लस 54 में से 3 गया, 1 गया तो 53, डी की जगह 12 प्लस 132। तो देखो 3 प्लस एन से 12 से गुणा करेंगे तो 12, एन माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 12 बराबर 3 प्लस 53 को 3 से गुणा करो 12 36, 3 12 5 60, 3 63 प्लस 132। तो देखो जोड़ लेंगे इसको, 12n 3 और माइनस का 12, ये माइनस का 9 बचेगा और इधर वाले को जोड़ लेंगे, 3 6 9, 9 और 2 11, 1 और 3 4, 4 3 7 और 6 और 1 7, 771। तो 12n बराबर हो जाएगा 771 प्लस का 9 इधर आएगा प्लस का, तो 12n बराबर हो जाएगा 780। अपने को तो n का मान चाहिए तो n बराबर हो जाएगा 780 बटे 12। तो n बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 छिकानी 72, 6 जीरो बच गए 0, 12 पंजे 60। मतलब कौन सा पद अधिक होगा, n बराबर 65, मतलब 65वां पद ये अधिक होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे सारे के सारे सवाल, ऐसे ही है। देखो दो समांतर श्रेणी को सारवंतर समान है, यदि सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर है क्या होगा। तो सेम तरीका वैसे करेंगे, माना
माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद ए तथा इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल ए है, वह सार्व अंतर दोनों का समान ही है, तो मैं दोनों क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, सार्व अंतर डी है। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है प्रश्न में कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर पहले का, तो 100वां पद क्या हो जाएगा A100 माइनस कैपिटल, इसका कैपिटल से लिख देता हूँ A100 का अंतर 100 है। समीकरण 1 जो जो दे रखा है वो निकाल लेंगे, लिख लेंगे A100 A प्लस 100 माइनस 1 डी माइनस इसका तो कैपिटल ए मान रहे थे, तो ए इसको मैं बड़े क्वेश्चन में लिख देता हूँ प्लस 100 माइनस 1 और डी तो समान है दोनों का, डी बराबर है 100। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखो ए प्लस 99 डी माइनस, देखो माइनस का ए और माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस तो माइनस का 99 डी बराबर है 100। देखो कट रहा है यहाँ, ध्यान से देखोगे तो कट रहा है 99 डी से 99 डी कट रहा है, ये कट गया तो क्या हो गया a माइनस ए बराबर है 100। ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्या पूछा है सवाल में, इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात है कीजिए, मतलब अंतर को अपने को ये ज्ञात करना है A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है, तो निकाल लो, सूत्र लगा देंगे A100 A1000, तो A प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 डी माइनस वही कैपिटल में लिख देता हूँ A प्लस 1000 माइनस 1 999 डी। ठीक है, वही हल करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 999 डी माइनस A माइनस 999 डी। देखो ये भी कट रहा है, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया a माइनस कैपिटल A, और जिसका मान क्या आया था 100, इसका मतलब 1000 पदों का भी अंतर भी कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली, देखो देखो 3 अंकों वाली पहली संख्या क्या होती है 100, तो 100 के बाद में आएगी भाग देने वाली 7, तो देखो इसमें भाग दे के देख लो 7 का कितने शेषफल बचते हैं वो जोड़ देंगे, तो पहली संख्या आ जाएगी 7 का भाग देने वाली, तो देखो 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 2 बच गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 5 और जोड़ दूँ तो पहली संख्या वही आएगी, तो 5 जोड़ देंगे तो 105, इसका मतलब 7 से भाग देने वाली कौन सी होगी पहली संख्या 105, 15 7 105, तो देखो श्रेणी क्या बनती जाएगी 105, फिर 7 जोड़ देंगे 112, फिर 7 जोड़ देंगे 119, ये श्रेणी बनती जाएगी। और 3 अंकों की लास्ट 3 999 होता है, देखो लास्ट 3 अंकों का, फिर तो 1000 आ जाता है 4 अंकों का, तो इसमें 7 का भाग दे के देख लो, तो जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे, तो लास्ट अंतिम पद आ जाएगा 7 एकम 7 2 9 7 चौके 28 1 9 7 दूनी 14 5, मतलब 5 बच रहा है, तो ये 5 999 से घटा देंगे तो अंतिम पद आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा 994, ये क्या हो जाएगा अंतिम पद। ये क्या हो गई पूरी सरणी बन गई। तो कितने पद कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, इसको क्या मान लेंगे an, इसको क्या मान लेंगे an। जब an मान लेंगे तो अपने को किसका मान निकालना है n का। जब n पद पता चल जाएगा 50 है 60 है 70 है, वो तो वो पदों की संख्या हो जाएगी, और ये दे ही रखा है a का मान हो जाएगा और d का, इन दोनों का अंतर d का क्या है 7, 112 में से 5 की तो 7, ये निकाल देंगे, a हो गया d हो गया an हो गया, n का मान निकालेंगे। बिल्कुल सरल तरीका है, ऐसा सवाल कर चुके हैं हम पहले, उसके आधार पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे,
वही 4 का गुणज का मतलब 4 का भाग जाने वाली। तो देखो 10 के बाद में तो कौन सी होगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहले 12 फिर 16 फिर 20, ये श्रेणी बन गई। और लास्ट का देख लो 250 में भाग दे के देख लो, अगर पूरा पूरा जाता है तो यही हो जाएगा, नहीं तो बस शेष पर बचेगा तो घटा देंगे। तो 4 से 24, 1 0 4 दूनी 8, 2 बच गया, इसका मतलब 2 घटाना पड़ेगा अपने को 250 में से। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 248। सेम तरीका कितने गुणज है, कितने गुणज है इसको क्या मान लेंगे, एन वा पद ए एन, और किसका मान निकाल लेंगे एन का, किसका मान निकालेंगे एन का। वही तरीका, ये क्या हो गया ए और डी क्या हो गया, दोनों का अंतर 4। बिल्कुल सेम तरीका है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं बता सकता था, ठीक है ना। ओके, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 ये और ये के एनवें पद बराबर होंगे। अपने को पता नहीं एनवें पद कौन सा बराबर है, तो दोनों का एनवें पद ही बराबर ले लो, क्या दिक्कत है। देखो एनवें पद, इसका तो मैं ए एन कैपिटल लिख लेता हूँ और इसका आप कैपिटल ए एन से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो एनवें पद बराबर है तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसका क्या हो जाएगा कैपिटल ए से लिख दिया मैंने, कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 और डी, कैपिटल डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का मान निकालो। देखो यहाँ से इसके लिए तो ए का मान क्या हो जाएगा 63, इसके लिए कैपिटल ए का मान क्या हो जाएगा 3, और डी का निकालना है तो दोनों का अंतर देख लो, डी बराबर होता है 65 माइनस 63, तो 2, और इधर से निकाल लोगे कैपिटल डी, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो ये 7। बस जो जो मान चाहिए आगे बस सब कर लेंगे। तो देखो ए की जगह है 63 प्लस एन का मान निकालना है एन माइनस 1, और डी की जगह हुआ 2, ए की जगह कैपिटल ए की जगह 3 प्लस एन का मान निकालना है एन माइनस 1, और डी की जगह है 7। गुणा कर लो इनको, 63 प्लस एन को 2 से गुणा किया 2n माइनस 1 से गुणा किया 2 बराबर 3, एन को 7 से गुणा किया 7n माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 7, जो जो आया वो कर लेंगे। 63 में से 2 घटा देंगे तो 61 प्लस 2n, इसी प्रकार 7n, 3 और माइनस का 7 माइनस का 4, n का मान निकालना है अपने को, तो एक साइड ले लो। देखो 2n प्लस का 7n इधर रहेगा तो माइनस का 7n बराबर 61 इधर रहेगा तो माइनस का 61 और माइनस का 4, 2n माइनस 7n माइनस का 5n और माइनस का 61 और माइनस का 4 माइनस का 65, n का मान निकालना है अपने को, तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 65 बटे माइनस का 5। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 65 और 5 का भाग दिया तो 13। इसका मतलब कौन सा पद बराबर होगा 13वां पद। आए समझ में, बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वही तरीका A3 दे रखा है अपने को, A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर है 16। समीकरण है एक, तो ये हो गया। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, A7 7वां पद 5वें पद A5 से 12 अधिक है, तो 12 जोड़ेंगे तो ये बराबर है हो जाएगा। समीकरण है 2, वो समीकरण आ गया, इसको भी हल कर लेंगे। A7 क्या होता है A प्लस 6D, A5 क्या होगा A प्लस 4D प्लस का 12, तो देखो D कैंसिल हो जाएगा, ऐसे तो कैंसिल, दोनों समान है। 6D प्लस का 4D इधर रहेगा माइनस का 4D बराबर है 12, तो क्या हो जाएगा 2D बराबर है 12, यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 2 बराबर है 6। D का मान आ गया, निकाल सकते हैं, D का मान आ गया तो समीकरण 1 से A का मान भी निकाल लेंगे, तो क्या होगा A प्लस 2D की जगह 6 बराबर है 16, तो क्या हो गया A प्लस 12 बराबर है 16, तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A का मान क्या आ गया 4। A का मान आ गया 4, अपने पास D का मान आ गया 6। कितने AP याद करनी है, AP क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये तो होता है व्यापक रूप, बस तो ऐसे करते जाएंगे। A का मान तो है 4, D जोड़ेंगे 6 तो 10, फिर से 10 6 जोड़ देंगे तो 16, फिर से 4 जोड़ देंगे 22, फिर से 6 जोड़ देंगे 28, ये क्या हो जाएगी AP। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, AP में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, ये मोस्ट सवाल होता है,
ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, अंतिम पद से पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सा तरीका है, आप इसको उल्टा पढ़ लो, ठीक है, इधर से पढ़ लो, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, दी गई एपी को विपरीत ओर से लिखने पर, तो कैसे लिखेंगे 253, ठीक है। अपने को पता नहीं क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 13, 8, 3, ठीक है। तो देखो अब कैसे पता लगाएंगे दूसरा पद क्या आएगा, तो देखो इनको ध्यान से देखो, 3 और 8 कितने का अंतर है, 8 - 3 करेंगे तो 5 का अंतर है, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो -5 का अंतर हो जाएगा। देखो वैसे देख लो, ये देखो -5 हो रहा है, -5 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए -5। तो 253 में से 5 गए तो क्या बचेंगे 248, ये आ जाएगा दूसरा पद, ठीक है। सब कुछ आ गया, सामने से क्या निकालेंगे 20वां पद, मतलब अपने को क्या निकालना है, A20 निकालना है, बस हो गया। जो पूछा है वो निकालेंगे। देखो A बराबर तो क्या हो जाएगा 253, D का मान क्या हो जाएगा 248 - 253, तो माइनस का 5, ये हो गया, D हो गया। अपने को A20 निकालना है, तो A20 का फॉर्मूला लगा दो। A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 20 में से गया तो 19, D रख दो A की जगह, 253 + 19 और D की जगह क्या हो जाएगा -5, तो ये 253, 19 × 5 = 95, ये घटा देंगे, 13 में से 5 गए तो 8, 24 में से 9 गए तो 15, ये हो जाएगा 158, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे सारे के सारे सवाल। नेक्स्ट देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग मतलब A4 + A8, इनका योग क्या दे रखा है 24, ठीक है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे A6 और A10 का योग दे रखा है 44। आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या पूछा है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद यहाँ से निकल जाएंगे, 2 समीकरण है, दोनों निकल जाएंगे, इनका फॉर्मूला लगता जाएगा बस। A4 का फॉर्मूला लगा दो, A + 3D, A8 का क्या हो जाएगा A + 7D = 24, तो यहाँ से A कितना हो गया 2A, 3D 7D 10D = 24। इसी प्रकार ये हो जाएगा। A + 6D का क्या हो जाएगा 5D, 6वें पद का 10वें पद का A + 9D = 44, तो A 2A = 5 और 9 14D = 44। तो देखो मैं इनको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2 समीकरण हैं, तो अचर राशियाँ है, A और D का मान निकल जाएगा और प्रथम 3 पद निकालने हैं, A + D और A + 2D, ये निकालने, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका, आसान सवाल है, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है, किस वर्ष में उसका वेतन 7 होगा। तो देखो पहला 1995 में उसको मिले 5000, 1996 में 200 रुपये बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया 5200, फिर 200 बढ़ गए 97 में तो 5400। अपने को पता नहीं कौन से वर्ष में कितने हो गए इसके 7000, तो वही इस श्रेणी का पहला सवाल किया था ना, वैसे वैसे कौन कितने पद है यह है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा कि मानना है इसका 90वें वर्ष में बढ़ा, है ना, n पद मान लेंगे इसको an, तो जो n का मान आएगा वही क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। 1995 में जो n का मान आएगा वो जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो निकल जाएगा। सेम सवाल है, n का मान 15 आ गया तो 1915 में 95 में 15 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2000 आ जाएगा 10, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी, तो वह 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 205 है, तो 90वां पद ज्ञात है कीजिए। कुछ भी नहीं है, वही है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत, मतलब एक का मान क्या है 50, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी, मतलब सारा अंतर बढ़ा दिया अपना, वही D बराबर क्या है 17.5, फिर 90वें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत दे रखा है, मतलब an का मान दे रखा है अपने को 207.50, तो n का मान याद करना है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो n का फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर क्या होता है A + n - 1
डी, एन की जगह 260.50, ए की जगह 50 प्लस एन का मान निकालना है n-1 और डी की जगह क्या हो जाएगा 17.5। हल कर लेंगे इसको। देखो 260.50 माइनस का 50 बराबर एन से गुणा कर देंगे 17.5 एन माइनस 17.5, ठीक है। देखो 260 में से 50 गए तो क्या बचेगा 257.50 और सॉरी 157.50 बराबर 17.5 एन माइनस 17.5। देखो 157.50 17.5 इधर आएगा तो प्लस का बराबर क्या हो जाएगा 17.5 एन, 100 ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 7 7 14 1 5, ठीक है। 5 और 1 4 1 7 और 175 हो जाएगा बराबर 17.5 है। एन का मान निकालना है अपने को तो 175.0 का मतलब आगे कोई है नहीं तो 17.5। तो देखो पॉइंट जब नीचे हटेगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर है 0, तो एन बराबर हो जाएगा 175 का भाग लगा देंगे तो 1 कट जाएगा तो 1 और 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10वें सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी 207.5, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बड़ी कक्षा हो जाती है इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो सवाल दे दिए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। छोड़ने का और कोई कारण नहीं था, ठीक है।